हेलो बेटा, सबसे पहले आज हम डाउट्स लेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी सेकंड, उसका सेकंड क्वेश्चन दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन उससे पिछली क्लास में था जिसके डाउट नहीं लिए थे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 2.2 असाइनमेंट की है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट्स थे, उनमें किसी का डाउट है तो प्लीज बोलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन से पहले कोई? सिक्स्थ क्वेश्चन से पहले किसी का? ध्यान दीजिए बेटा, इसका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -5/12। साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -5/12। प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदर वाले को थीटा ले लेंगे। लेट 2 cot इनवर्स -5/12 इक्वल टू थीटा। साथ में रेंजेस, cot इनवर्स नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सो cot इनवर्स -5/12 किसको बिलोंग करेगा? π/2 टू पाई को। तो जो थीटा होगा वो इसका डबल है, वो बिलोंग करेगा पाई से लेकर 2 पाई तक। क्या ये बात समझ में आती है? जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। निकालना क्या है? साइन थीटा। वैल्यू सॉल्व कीजिए। या cot इनवर्स -5/12 इक्वल टू θ/2। cot θ/2 आ गया -5/12। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि ये आ रहा है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट। अब अगर मैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो साइन ऑफ एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव। सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव। आपके पास साइन थीटा की आइडेंटिटी हाफ एंगल में क्या होती है? 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सो यहां पे सबसे पहले इसमें tan θ/2 निकालिए। यह आ गया -12/5। अब आपको साइन ऑफ थीटा निकालना है, वो हो गया 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सो 2 tan θ/2 की वैल्यू -12/5 अपॉन 1 प्लस 144/25 -24/5 इंटू 25/169। यह आ गया -120/169। सो साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -5/12 कितना आया? -120/169। क्लियर है बेटा जिसका डाउट था? आप सबको आ गया? और कौन सा डाउट है 12 तक? एनी अदर डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 12? ऑनलाइन किसी का कोई और डाउट क्वेश्चन नंबर 12 तक? पक्का कोई और डाउट नहीं है? ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, पहले उनकी बात करते हैं। उसमें डाउट्स निकाल लीजिए प्लीज। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 के दिया था, क्वेश्चन 2 दिया था, उसमें डाउट्स बोलिए। फर्स्ट 5 में कोई डाउट्स? फर्स्ट 5 में कोई डाउट्स? 6 to 10 कोई डाउट? 7 से पहले किसी का? 7 देखिए, आपको बोला tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। दो अप्रोच ले सकते हो। पहली अप्रोच जो मैं ये कर रहा हूं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b निकालो। tan इनवर्स a प्लस b
अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आ गया tan इनवर्स नॉट 17 डिवाइडेड बाय 36 में 2 गए 34, ये आ गया tan इनवर्स हाफ। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ये आ गया। अब इसको थीटा ले लो, लेट tan इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, tan थीटा हो गया 1/2। आपको साइन थीटा निकालना है। tan से क्या निकलेगा? tan से क्या निकलता है? सेक निकलता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह आ गया 5/4। इससे निकला cos थीटा, यह आ गया 2/√5। tan पता है, cos पता है, साइन कितना होता है? tan इंटू कॉस, यह आ गया 1/√5। मतलब थीटा कितना हुआ? साइन इनवर्स 1/√5। मतलब tan इनवर्स हाफ किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स 1/√5। नंबर 2, सब्सटीट्यूट 2 in 1। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? साइन इनवर्स 1/√5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इसको अल्फा ले, इसको बीटा ले, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। उससे आंसर नहीं आया, चेक करो, उससे चेक करो। दूसरा मेथड, लेट tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू अल्फा। tan अल्फा हो गया 1/4। tan से सीकेंड निकालो, क्योंकि साइन चाहिए तो साइन और कॉस दोनों चाहिए होंगे। सीकेंड स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर, 17/16। सेक अल्फा आ गया √17/4। कॉस अल्फा आ गया 4/√17। कॉस से साइन निकालो, √1 माइनस 16/17, यह आ गया 1/√17। साइन और कॉस दोनों निकल गए। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ऑनलाइन किसी को डाउट यहां तक? पक्का? नो वरीज किसी को भी? नाउ इसके बाद tan इनवर्स है। अब tan इनवर्स 2/9 को बीटा, tan बीटा कितना हुआ? 2/9। सीकेंड स्क्वायर बीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस 4/81, मतलब 85/81। तो cos बीटा कितना हुआ? 9/√85। इससे साइन बीटा निकालो, √1 माइनस 81/85, माने 2/√85। अब मिल गई गलती तेरे को। अब तेरे को निकालना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कितना? 1/√17। कॉस बीटा कितना? 9/√85 प्लस कॉस अल्फा 4/√17, साइन बीटा 2/√85। 85 क्या होता है बेटा? 17 इंटू 5, √17 इंटू 17, ये हो गया 17√5 प्लस 8/17√5, 17/17√5, 1/√5। क्या गलती करी? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? कर लो, पर नहीं करना चाहिए। किसी में भी करो बेटा, जिसको भी कन्वर्ट करना हो, एक को थीटा लो, दूसरा निकाल दो। और कैसा डायरेक्ट होता है? साइन से। अच्छा, राइट हैंड साइड को चेंज कर लो। नहीं, लेफ्ट से राइट जाओ। उसने कुछ नहीं किया, वो कह रही है कि साइन इनवर्स 1/√5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, वो प्रूव कर दो इक्वल। बात एक ही है, पर वो नहीं करना चाहिए। राइट, एक साइड को पकड़ रहे हो, दूसरी साइड को सॉल्व करो। 10 तक और कोई? 15 तक और कोई? 11th क्लास में किया था बेटा। 2 tan इनवर्स 1/5, ध्यान दे सामने।
2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, सेक इनवर्स वाली टर्म जो थी उसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सब कुछ tan में आ गया, आगे हो जाएगा। 15 तक और कोई ऑनलाइन? 15 तक और कोई? 20 तक और कोई? 18 से पहले किसी का? 18 देखिए, लिखने का टाइम दे दूंगा, 18 पहले समझ लो। कॉस इनवर्स 5/√26 इज 1/4 tan इनवर्स 120/119। ये प्रूव करना है बेटा। क्या तरीका बताया था? एक को एंगल सोच लो, इसको अल्फा सोच लो, आपको tan 4 अल्फा निकालना है, ऐसे ही सोचना है। सो लेट cos इनवर्स 5/√26 इज इक्वल टू अल्फा। सो cos अल्फा कितना हुआ? 5/√26। इससे साइन अल्फा हुआ 1 - 25/26, दैट इज 1/√26। तो इससे tan अल्फा हुआ 1/5। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल। हमें tan 4 अल्फा चाहिए, सो tan 2 अल्फा पहले निकलेगा। 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फा, 2/5 अपॉन 1 - 1/25, 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25, यह आ गया 5/12। मानता है बेटा? हमें चाहिए tan 4 अल्फा, तो फिर से आइडेंटिटी, tan 4 अल्फा हो गया tan 2 × 2 अल्फा, tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 - tan स्क्वायर 2 अल्फा। वैल्यू डालो, tan 2 अल्फा कितना है? 5/12 अपॉन 1 - 25/144, कितना आया? ऊपर आ गया जी 10/12, नीचे आ गया 119/112, 144 सॉरी, वो कटा, 12 ऊपर आया 120/119। तो 4 अल्फा हो गया tan इनवर्स 120/119। सो अल्फा हो गया 1/4 ऑफ tan इनवर्स 120/119। ठीक है, अल्फा की वैल्यू डाल दो। cos इनवर्स 5/√26 इज 1/4 tan इनवर्स 120/119। ठीक है बेटा, ये था नंबर 18। 20 तक और कोई? 19 cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। पहले को ले लो अल्फा, दूसरे को ले लो बीटा। लेट साइन इनवर्स 3/5 को लिया अल्फा, तो साइन अल्फा कितना आया? 3/5। साइन अल्फा आया 3/5, इससे कॉस अल्फा कितना आया? 4/5। इसी तरह से कॉट इनवर्स 3/2 को लिया बीटा, इससे कॉट बीटा कितना आया? 3/2। कॉट आ गया 3/2, कॉट से कोसेक निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 13/4। साइन बीटा आ गया 2/√13, इससे कॉस बीटा आ गया 1 - 4/13 माने 3/√13। आपको क्या निकालना है? कॉस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कहां गया? 4/5, कॉस बीटा 3/√13,
साइन अल्फा 3/5, साइन बीटा 2/√13, 12 में 6 गए 6/5√13। ठीक है, ये था नंबर 19। 20 तक और कोई? 25 तक, 25 तक कोई और? 30 तक कोई और? हो गए सारे? गुड। 30 तक कोई और? 35 तक कोई और? 33 और 33, ओके। 33 और 35 भी डाउट होगा? 34 वो ठीक है। 33 है डाउट, 35 है, 34 है डाउट नहीं? 33 देखो पहले। 33 आपको दिया साइन इनवर्स 4/5। ध्यान दो बेटा, किसी बच्चे का है? मैं एक और तरीका बताऊंगा। नहीं, मैं और छोटा कर देता हूं, इसीलिए कह रहा हूं देख लो। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, आपने सबको टैन में किया, मैं और छोटा करूंगा। 3 स्टेप में आंसर, 4 स्टेप में आंसर निकाल दूंगा ना। कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने ध्यान दो, अगर आप लॉजिकली सोचो, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स। किसी एक को उधर सोच लेके नहीं जा रहा हूं मैं, किसी एक को उधर सोच लूंगा तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा, हो जाएगा। और उस कॉस को इधर ले जाऊं तो ये अल्फा प्लस बीटा सोच सकता हूं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो साइन अल्फा कितना हुआ? 4/5। कॉस अल्फा कितना हुआ? 3/5। लेट बीटा is 5/13. बीटा is sin inverse 5/13। मतलब साइन बीटा कितना हुआ? 5/13। मतलब cos बीटा कितना हो जाएगा? 12/13। यहां तक मानता है बेटा? अब सोचा क्या था? साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, cos इनवर्स बन जाएगा cos ऑफ दिस। तो अब निकालो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा 12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, साइन बीटा की वैल्यू 5/13। 65, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना हुआ? 16, 16/65। सो अल्फा प्लस बीटा हुआ कॉस इनवर्स 16/65। अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। कॉस को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स। इसको लेफ्ट साइड वापस ले आओ। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। यही प्रूव करना था। ठीक है, कर सकते हो, लॉजिकली समझ में आ गया। ये हो गया नंबर 33। 34 है किसी का डाउट? 34 में तो सीधा राइट साइड में अल्फा और बीटा लोगे और साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे। 35 है डाउट किसी का? हो गया? 35 हो गया, गुड। 35 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए ना। हाँ वही करूंगा, ध्यान दे इधर। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16। आपको पाई प्रूव करना है, सबको टैन में कन्वर्ट करो। लेट साइन इनवर्स, ये पाई प्रूव करना है। साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा हुआ 12/13, इससे कॉस अल्फा हुआ 5/13, इससे टैन अल्फा हुआ 12/5। ठीक है, फिर इसके बाद लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू बीटा, इससे कॉस बीटा हुआ 4/5
इससे साइन बीटा हुआ 3/5, इससे टैन बीटा हुआ 3/4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो चेंज होके हो गई टैन इनवर्स 12/5 अल्फा की वैल्यू प्लस टैन इनवर्स 3/4 बीटा की वैल्यू प्लस टैन इनवर्स 63/16। अगर तो यहां प्रॉपर्टी नजर आ जाती है आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो वो गेम खेलो, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, दोनों को ऐड करो, यू गेट टैन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस टैन इनवर्स 63/16। ये सॉल्व करके आएगा टैन इनवर्स माइनस 63/16 प्लस टैन इनवर्स 63/16। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है एनसीईआरटी में। उसके बाद उसने लिखा पाई माइनस टैन इनवर्स 63/16 प्लस टैन इनवर्स 63/16 और एनसीईआरटी में लिखा ब्रैकेट में y। आपको ये नहीं लिखना, कहीं आप पेपर में एग्जामिनर को लिख दो भाई बता तू, वो नहीं करना। आप रीजन लिखोगे, क्या रीजन आपको बताया था कि 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं, आप बोलोगे बिकॉज टैन इनवर्स 12/5 बिलोंग्स टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। टैन इनवर्स 3/4 बिलोंग्स टू 0 to π/2, इन दोनों का सम टैन इनवर्स 12/5 प्लस टैन इनवर्स 3/4 बिलोंग करेगा 0 to π। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है तो आप पाई माइनस जाओगे, माइनस बाहर निकालने के लिए, कट गया, आंसर आ गया पाई विच इज इक्वल टू RHS हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल बिना रीजन के नंबर 0। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 35 के बाद 40 डाउट होगा, 36 है 36 2 sin inverse 3/5 minus tan inverse 17/31 equal to π/4। π/4 दिख जा भाई, π/4 ये प्रूव करना है। अब क्या करोगे, दोनों को tan इनवर्स में लाओ लेफ्ट हैंड साइड में। लेट 2 sin इनवर्स 3/5 को थीटा, तो θ/2 हो गया sin इनवर्स 3/5, तो sin θ/2 हो गया 3/5। sin θ/2 है और आपको tan थीटा में कन्वर्ट करना है ताकि tan इनवर्स लिख सको। sin θ/2 है और tan थीटा चाहिए, तो tan cos θ/2 निकालो, वो हो गया 4/5, tan θ/2 निकल गया 3/4। tan थीटा कितना होता है, 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ये आ गया 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16, सो 3/2 इंटू 16/7, ये आ गया 24/7। सो थीटा हो गया tan इनवर्स 24/7। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कन्वर्ट होके हो गई tan इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 17/31, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, you get tan इनवर्स माइनस बीच में tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, you get tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। सॉल्व करके 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1, आंसर आ गया π/4। ठीक है, गॉट इट। आ जाते हैं, ये था नंबर 36। 40 तक और कोई? 40 के पहले कोई? अच्छा वो करा दिए थे। 40 देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, देखने में डरावना। 9π/8 माइनस 9/4 टाइम्स साइन इनवर्स 1/3 is 9/4 times sin inverse 2√2/3। ये प्रूव करना है। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए,
9/4 कॉमन, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, कितना हो गया कॉस इनवर्स 1/3। इसको ले लिया थीटा, 9/4 थीटा, मैंने क्या टेका, टेकिंग कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, रख लो संभाल के। सो थीटा हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया 1/3, आपको साइन में चाहिए, साइन थीटा कितना हुआ √1 - 1/9, दैट इज 2√2/3। सो थीटा वापस से कितना आया, साइन इनवर्स 2√2/3। सब्सटीट्यूट 2 in 1 हो गया प्रूफ। पाजी समझ लग गई, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक। नहीं चेंज नहीं करो, चेंज नहीं करो, चेंज नहीं करो। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है। π/2 को हम sin 1 भी ले सकते थे, तो sin 1 π/2 को साइन इनवर्स 1 ले सकते थे, फिर उसके बाद क्या करता, इसको फेंक देते उस वाले को, 1/3 वाले को। नहीं फेंकना बेटा, उससे फेंक के क्या मिलेगा, सॉल्व हो गया। तो बेटा आपने सॉल्व नहीं करना, प्रूविंग करनी है, तो एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, या तो वो पूरी एज एन इक्वेशन प्रूव करो, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मेरे को भेज दो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक। 41, 42, 43, 44, 45 इनमें डाउट्स। 41 हेड आउट, 42 हेड आउट, 42, 43, 44 हो गए, 42, 43 हो गए, नहीं हुए, उस लड़के के नहीं हुए, कोई बात नहीं। 41, 42, 43, 44 हो गया, 45 हो गया, नहीं, पांचों देखो, कोई बात नहीं। 41 फिर मैं करने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। सीकेंड स्क्वायर tan इनवर्स 2, सीकेंड स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ये तो दो लाइन में हो जाएगा। ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा। मैंने क्या किया, क्या टेका, अल्फा ले लिया tan इनवर्स 2, बीटा ले लिया कॉट इनवर्स 3, मानता है बेटा। अब सीकेंड स्क्वायर अल्फा कितना होगा, नंबर 1, tan अल्फा कितना हुआ 2, सीकेंड स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 + tan स्क्वायर, मतलब 1 + 4, 1 + 4 कितना हुआ 5, कॉट बीटा कितना है 3, कोसेक स्क्वायर बीटा 1 + कॉट स्क्वायर कितना हुआ 9, isn't it? 9 + 1 10, मानता है बेटा। सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 5 + 10 15, हो गया प्रूफ, ठीक है। आ जाओ अगले पे, 42, वो भी इतनी औकात का ही है, कॉट इनवर्स 1 + AB अपॉन A - B प्लस कॉट इनवर्स 1 + BC अपॉन B - C प्लस कॉट इनवर्स 1 + AC अपॉन C - A। ये आपको प्रूव करना है पाई के इक्वल, और A > B > C सब पॉजिटिव है। अब बेटे कॉट इनवर्स tan में चेंज हो जाता है, उल्टा कर दूं तो A - B पॉजिटिव है, डायरेक्ट हो सकता है, B - C पॉजिटिव है, हो सकता है, C - A नेगेटिव होगा, उसमें जब उल्टा करूंगा तो क्या होगा, पाई प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स A - B अपॉन 1 + AB, ये हुआ tan इनवर्स B - C अपॉन 1 + BC, ये हुआ पाई प्लस tan इनवर्स C - A अपॉन 1 + C या AC, ठीक है। पाई प्लस क्यों किया, क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव में जब उल्टा होता है तो पाई प्लस जोड़ना पड़ता है, कॉट में tan में कन्वर्ट करूं तो, ठीक है। याद है ना कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स 1/x
ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x, और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली उल्टा लिख सकते हो। ये कितना हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इधर tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, tan इनवर्स b, tan इनवर्स b, tan इनवर्स c, tan इनवर्स c कट गए, क्या बचा, पाई बचा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें कंडीशंस उल्टी हैं। तो उसमें बोला है ए बी सी, सेम क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों नेगेटिव है और कंडीशन दी है ए लेस देन बी लेस देन सी। अब बेटा जब ए लेस देन सी है, ए लेस देन बी है, तो इधर देख बच्चों, यहां पे पाई प्लस हो जाएगा, यहां पे भी पाई प्लस हो जाएगा और यहां नहीं होगा, तो 2 पाई आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आ जाओ 44 पे। आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। अब छोड़ो, प्रूविंग के लिए अगर तो आपने क्या काम किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया, चलेगा। और आसान तरीका देखो, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan इनवर्स 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये आ गया थीटा प्लस 2 थीटा, ये आ गया 3 थीटा। मानते हो राघव का, यहां तक क्लियर है, 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा, बस बेटा 3 थीटा। अब tan 3 थीटा कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। रख लो इसको पहले संभाल के। tan 3 थीटा कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो 3 थीटा कितना हुआ, tan 3 थीटा की वैल्यू आ गई 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो 3 थीटा हुआ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सब्सटीट्यूट 2 in 1, आपके पास LHS आ गई RHS के इक्वल। आपकी कॉल है, आप चाहें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। 45th क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करेंगे। 45 नंबर, ये क्या कह रहा है, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x। क्या करोगे, सबसे पहला काम, सबसे अंदर वाले को सॉल्व करो, धीरे धीरे बाहर चलो। लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x हो गया cot थीटा, आपको साइन ऑफ थीटा चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड मान लो, साइन ऑफ थीटा चाहिए, या इसको कोई नाम दे देते हैं, fx नाम दे देते हैं, क्योंकि यहां LHS RHS कुछ नहीं है। cot थीटा आ गया, आपको साइन थीटा चाहिए। cot से साइन कैसे निकालूंगा, cot से कोसेक, कोसेक से साइन, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर, तो साइन थीटा कितना हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो fx आ गया वो आपके पास आ गया cos ऑफ tan इनवर्स, ये पूरी चीज आप सॉल्व कर चुके हो, ये वैल्यू है बेसिकली साइन ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मानते हो,
अब आगे फर्दर सॉल्व करो, इसको अल्फा ले लो, लेट tan इनवर्स 1/√1 + x² इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा कितना हुआ 1/√1 + x²। कॉस अल्फा निकालना है, tan से कॉस कैसे निकलेगा, सीकेंड निकालोगे, सीकेंड स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, ये आ गया 2 + x²/1 + x²। इससे कॉस अल्फा निकलेगा √1 + x²/2 + x²। कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ tan इनवर्स की वैल्यू, √1 + x²/2 + x²। सो आपके पास जो fx आया वो सॉल्व करके कितना आ गया, √1 + x²/2 + x²। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन तो अगर मैं सिंपल ये सब छोड़ देता हूं, सिर्फ इतना सॉल्व करने को बोलता हूं तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना जो पहले किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, एक पहले इसको सॉल्व करो, फिर एक नया क्वेश्चन बना के सॉल्व करो। क्लियर? इसको लिख लो प्लीज, फिर इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं 2-4 मिनट में। आगे ध्यान दीजिए, और अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। आज इसको वाइंड अप करते हैं पूरा इस टॉपिक को। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, प्लीज ध्यान देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4 आपको गिवन है, एक्स वाई लेस देन 1 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहला आसान है, 1-2 मैं करूंगा, फिर आपसे करवाने शुरू करूंगा। अभी आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/4 गिवन है, वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की। कैसे सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसको पकड़ो, उस इक्वेशन को पकड़ो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको π/4 गिवन है, दोनों साइड tan ले लीजिए, tan इनवर्स तभी हटेगा, दोनों साइड tan ले लीजिए। tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan π/4। tan a प्लस b की लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी लगाइए, tan a, tan ऑफ tan इनवर्स x, अभी पूरा लिख रहा हूं, अगले स्टेप से बाकी नहीं लिखूंगा, अगले क्वेश्चन से। tan ऑफ tan इनवर्स y, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan π/4 कितना होता है 1। नो प्रॉब्लम, पक्का। tan ऑफ tan इनवर्स x हो गया x, tan ऑफ tan इनवर्स y हो गया y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया 1 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ एक ही बात है, पहले आइडेंटिटी लगा के tan को उधर ले जाओ, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देखिए, वो अगला वैसे करूंगा। अगला देखिए, फिर इससे नेक्स्ट आपको करना होगा। आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आप करना, ये इजी है, ये आप करना, मैं डिफिकल्ट वाला करूंगा। प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आप करना। पहले मैं एक डिफिकल्ट कर रहा हूं, मैं इससे नेक्स्ट कर रहा हूं, विच इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये गिवन है। अब ध्यान दीजिए अप्रोच कैसे लगाएंगे। tan में तो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, यहां तो cos की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले पाई को ठिकाने लगाइए, ये गिवन इक्वेशन है। अगर राइट साइड पे π/2 होता तो एक को राइट साइड ले जाता, π/2 माइनस कॉस इनवर्स बनता साइन इनवर्स, पर यहां पाई है राइट साइड पे, तो 2 को ले जाओ राइट साइड पे। कॉस इनवर्स x हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स y
माइनस कॉस इनवर्स जेड लिख सकता हूं। 2 को ले जाने से क्या हुआ, इस पाई को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और दोनों के साथ ले गया, कितना बन गया, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत? दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया एक्स, राइट साइड पे ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ साइन इनवर्स जेड प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। मानते हो यहां तक? ये x के बराबर चल रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हुई, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। कैसे? इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो कॉस ऑफ साइन थीटा हो गया x, कॉस थीटा हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स खत्म हो गई, स्क्वायरिंग कर दूं, गधे की तरह नहीं, रूट को पहले अकेला करो, नहीं तो फिर रूट रह जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई जेड is equal to under root 1 minus y square under root 1 minus z square, squaring both sides। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड पे 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz equals to 1 minus z square minus y square plus y square z square। y square z square दोनों तरफ कट गया, क्या आपके पास आंसर आया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। गॉट इट? समझ में आ गई? बोलो बेटा। प्रैक्टिस से, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव सोचने के अलावा, और कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका समझाऊं, देख सामने, सपोज ये क्लिक नहीं किया, यही तेरा क्वेश्चन है ना, क्लिक नहीं करेगा, कोई बात नहीं, दूसरी चीज क्लिक करा देते हैं। 2 का होता है, हमेशा 2 का होता है ना फंक्शन, मतलब आइडेंटिटी लगती है तो 2 में लगती है, 3 में तो नहीं लगती, तो 2 को कर, 1 को साइड ले जा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। मानता है? दोनों साइड कॉस ले सकता है, दोनों साइड कॉस ले ले, कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है, लेते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ये कितना हो गया, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। So cos of cos inverse x, cos of cos inverse y minus sin of cos inverse x, sin of cos inverse y, cos a cos b minus sin a sin b equal to cos 180 minus theta कितना होता है, माइनस cos theta। ठीक है, काटो पीटो, ये x ये y ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। रीअरेंज, रूट वाली टर्म्स को अकेला कर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। आपकी कॉल। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज होता,
इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज होता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन होता cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू समथिंग, तो दोनों साइड cos नहीं लेते, दोनों साइड साइन लेते। जब दो cos की टर्म्स है तो हम cos लेंगे बाहर, क्यों? या दोनों साइन की टर्म्स भी होती तब भी हम cos लेते बाहर। उसका रीजन, क्योंकि जब मैं cos लूंगा तो उसमें cos ए cos b प्लस या माइनस साइन ए साइन भी आएगा। तो अगर बाहर cos होगा तो दोनों टर्म्स में इकट्ठा रूट हटेगा और एक ही टर्म में रूट होगा। अगर सपोज मैं यहां पे साइन लेता तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b बनता, तो दोनों टर्म्स के पास रूट होता। दोनों टर्म्स के पास अगर रूट होता तो सॉल्व ही नहीं होता, स्क्वेयरिंग ना होती। और यही अगर एक साइन एक कॉस इनवर्स होता तब भी यही करते, तब हम दोनों साइड साइन लेते ताकि एक ही टर्म में वो हटे। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये बात समझ में आ गई जितना मैंने किया? इसको लिखिए, जो पिछला मैंने लिखा था उसको कंप्लीट कीजिए अपने हाथ से। चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए इसको। लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस एलएचएस नहीं प्रूविंग है, वो प्रूव करना है। तो पहले दो को पकड़ो, एक को राइट में ले जाओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज पाई माइनस tan इनवर्स z। tan को उधर ले जाओ, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस tan थीटा। सो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज माइनस ऑफ tan इनवर्स z, मतलब माइनस z। क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज माइनस z प्लस एक्स वाई जेड। सो x प्लस वाई प्लस z, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। और देखिए, अब कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू अल्फा। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है बच्चों के कि सर जो गिवन है उसमें जो गिवन है cos इनवर्स x बाय ए प्लस cos इनवर्स y बाय बी इक्वल टू अल्फा गिवन है। हमें साइन अल्फा चाहिए, सो दोनों साइड साइन ले लेते हैं, पर वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये दोनों cos की टर्म्स है। अगर मैं साइन लेता, पहले मैं गलत करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना, पहले मैं गलत कर रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं, मैं हटा दूंगा उसको। अगर मैं साइन लेता cos इनवर्स x बाय ए प्लस cos इनवर्स y बाय बी इक्वल टू साइन अल्फा पे पहुंच जाता। फिर साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। ये आ जाता मेरे पास, ये आता अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू वाई बाई बी प्लस एक्स बाय ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा। कुछ भी कर लो, रूट नहीं हटने का, क्योंकि रूट वाली दो टर्म्स आ गई। जब आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर में हटा, बी स्क्वायर में हटा, 2ab में फिर आ जाएगा। रूट वाली टर्म अकेला करके आप हटा ही नहीं सकते, तो इसीलिए आप साइन नहीं लोगे, कॉस लोगे, क्योंकि कॉस में दोनों रूट की टर्म्स एक ही रहेंगी। तो ये आपके पास कॉस लेंगे आप दोनों साइड, तो दोनों रूट की टर्म्स एक ही रहेंगी। कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स y बाई बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ऑफ कॉस इनवर्स x बाई ए, साइन ऑफ कॉस इनवर्स y बाई बी इक्वल टू कॉस अल्फा। ये आ गया x अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। रूट वाली सिंगल टर्म है, अकेला करके मार दीजिए उसको। एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। लेफ्ट साइड पे करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। राइट साइड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। सब रीअरेंजमेंट कीजिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। वो कितना होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। आपको यही प्रूव करना था। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम? तो ये था क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। 7th एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। वो आप खुद कीजिएगा। आ जाएं 8th पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्ट दूंगा, आपको करना होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। क्या करेंगे? एक को राइट साइड ले जाएंगे, दोनों साइड क्या लेंगे? कॉस, क्योंकि दो साइन है। अगर दो साइन या दो कॉस होंगे तो क्या लोगे? कॉस। एक साइन एक कॉस होगा तो क्या लोगे? साइन, ताकि रूट वाली सिंगल टर्म आए। ये अभी आप करेंगे, फिर मैं करूंगा बाद में। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। 9th पे आए। 9th में आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। आपको प्रूव करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 कर सकते हैं अभी आप? इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी करेंगे आप, आगे देख लीजिए। पहले जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले मैं वो कर देता हूं। 10th, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा। 2 क्वेश्चन जो आपने करने हैं उसके लिए, फिर नेक्स्ट सेट पे चलेंगे। 10th, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। आपको प्रूव करना है साइन y इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन गिवन है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। सिंप्लीफाई कैसे करें? आप बताओ, क्या अप्रोच समझ में आती है आपको? दोबारा बोल।
रूट कॉस एक्स को अल्फा ले लूं, कॉट इनवर्स ऑफ एंगल नहीं होता, कॉट इनवर्स ऑफ वैल्यू होती है पहली बात तो। और यहां पे दो हैं, एक कॉट इनवर्स है, एक टैन इनवर्स है, दो आएंगे बेस्ट। हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, y इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स रूट कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स है। कॉट इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स, राइट बेटा। हमें चाहिए क्या, आप देखो साइन वाई चाहिए, ये वाई है, क्या करूं, दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन वाई हो गया साइन 90 माइनस 2 टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस 2 टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अभी ऐसी सिंप्लीफिकेशन सीखी है ना, क्या करते हो, अंदर वाले को थीटा लेते हो और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हो, बिल्कुल वही करोगे। लेट माइनस 2 टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स इक्वल टू थीटा। एक और आसान, रुक जाओ एक स्टेप और रुक जाते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस उड़ गया, वो 2 टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स, माइनस को भी रहने दो, ये फर्स्ट माइनस उड़ा दो, लेट दिस, मतलब टैन थीटा बाई 2 आपके पास आ गया रूट कॉस एक्स। आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कितना हुआ, 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आइडेंटिटी याद है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों डिवाइड होके कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 2 टैन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, नंबर 2। सब्सटीट्यूट कर दो दो नंबर को एक नंबर में, सब्सटीट्यूट सेकंड एंड फर्स्ट। जी बेटा, हाँ रूट रह गया, हाँ लिख दिया, ये रूट रह गया था, ठीक है। सो सेकंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करो, साइन वाई आपके पास आ गया टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही प्रूव करना था, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले जब ये टॉपिक कोर्स में था, अब नहीं है, बट एंट्रेंसेस में काफी आएगा, आपके सीयूईटी वगैरह में चलेगा जी, ठीक है। सो अभी इसको करिए और पिछले दोनों, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अभी करने हैं। देखिए दोनों, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। रूट चाहिए, हटाना नहीं है, रूट चाहिए, देखो जो चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स को अलग कर लो, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स का रूट चाहिए, पाई माइनस साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स जेड। इसको पाई बाई टू जोड़ के ये बन गया कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। दोनों साइड ले लीजिए कॉस, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि रूट चाहिए था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। सो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जिसका रूट नहीं चाहिए वो टर्म अलग करो, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज वाई जेड माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गए, रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, पहली दो टर्म्स पकड़ो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड पॉजिटिव, मैंने लिखा नहीं, गिवन है, उसका काम आएगा। उसका काम क्या आएगा, ये कॉट इनवर्स जेड हुआ, इसको आप tan इनवर्स 1 बाई जेड लिख सकते हो क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो गया tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स उड़ गया दोनों तरफ, उड़ता नहीं है, वो स्टेप नहीं लिखा बस मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई वाई जेड एक्स जेड 1 माइनस एक्स वाई, सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। गॉट इट, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10th ऑलरेडी कर चुके हैं। आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 नंबर पे ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में tan एक्स वाई जेड आपको दिया है -1 से +1 के बीच में। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 टू +1 और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करनी है वैल्यू x to the power 2006, y to the power 2007, z to the power 2008, 9 upon x to the power 2006 plus y to the power 2007 plus z to the power 2008 equal to 0। ये प्रूव करना है, then prove that। ठीक है जी, ये गिवन है। सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है, अब आप मुझे बताओ। हाँ जी सर, क्या करें, कॉस में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहली वो चीज दिमाग में आती है, पर सही नहीं है वो चीज। और कुछ दिमाग में आता हो? यूनिक सॉल्यूशन है सब। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? -π/2 टू π/2। मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है। अगर तीनों का सम 3π/2 है, मतलब तीनों अपनी मैक्सिमम पे है कि नहीं है? कोई भी एक, रुक जा, कोई भी एक π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अगर सम 3π/2 है, अगर सम 3π/2 है तो तीनों इंडिविजुअली π/2 के बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सिंस साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z belongs to -π/2 to π/2, therefore for sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z to be equal to 3π/2, this means sin inverse x भी π/2 होगा, sin inverse y भी π/2 होगा, sin inverse z भी π/2 होगा। तो x sin 90 हो गया, y साइन 90 हो गया, z साइन 90 हो गया, तीनों की वैल्यू 111 आ गई। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। 1 की पावर 2006 प्लस 1 की पावर 2007, 1 की पावर 2008 माइनस 3 अपॉन 1 की पावर 2006
1 टू द पावर 2007, 1 टू द पावर 2009, 9 है, ओके 9, 2008 कितना बचा, 3 माइनस 9/3, रिजल्ट आ गया 0, खत्म। आई समझ बात, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉपर्टी लगी, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लगी है बताओ, नहीं लगी ना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। कोर्स में क्या नहीं है, वो प्रॉपर्टीज जो है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2 tan, वो सब नहीं है, बट इनका कोई भरोसा मत करना, सीबीएसई वालों का कोई भरोसा मत करना, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन, उनको सिर्फ एक चीज लगनी है, सॉरी, पर आपकी तो हालत खराब हो जाती है ना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 1/1 + 1 × 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 + 2 × 3 प्लस tan इनवर्स 1/1 + n × n + 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। आपको थीटा निकालना है। अब क्या करें, आइडेंटिटी देखो, क्या आप इसमें आपको ये दिख रहा है, 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूं, अगले 1 को मैं 3 - 2 लिख सकता हूं, उससे अगले 1 को, लास्ट वाले 1 को मैं n + 1 - n लिख सकता हूं। बन गई प्रॉपर्टी। ये कितना हुआ, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इससे अगला जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, और लास्ट जो आएगा वो है tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n। मानते हो बेटा? अब बताओ कटेगा कौन कौन सा? पहला इससे, इजंट इट, पहला अगले वाले से, ऐसे ही कट रहा है ना। सो इधर भी पहला अगले वाले से, पहला अगले वाले से, पहला अगले वाले से, ये बचा और ये बचा। आपके पास बचा tan इनवर्स n + 1, क्योंकि n + 1 तो इससे अगली टर्म में आता, वो तो है ही नहीं, माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + x × y, बचा n अपॉन n + 2। सो थीटा जो था वो आ गया n अपॉन n + 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक आखिरी क्वेश्चन, वो आप दिमाग लगाएं, मैं टाइम दे दूंगा इसको लिखने का, पहले आप इस पे दिमाग लगाएं। s की वैल्यू आपको दी है tan इनवर्स 1/n² + n + 1 प्लस tan इनवर्स 1/n² + 3n + 3 प्लस tan इनवर्स 1/1 + n + 19 n + 20। ये आपको है s की वैल्यू निकालनी है, इसको इवैल्यूएट करना है, कितना होगा। करिए कोशिश, पहले पिछला लिख लीजिए फिर इसको कोशिश कीजिए। सामने ध्यान दीजिए कैसे होगा ये, सॉल्व करते हैं। अब इस पैटर्न को देखो, देखो आखिरी में दिख रहा है 1 + समथिंग है, तो 1 + 1/1 प्लस दो टर्म्स में से n कॉमन, n + 1 बचा। इसमें tan इनवर्स 1/1 + n² + 3n + 2 बचेगा, उसको n + 1 n + 1 n + 2। इसी तरह से लास्ट तक पहुंचे, tan इनवर्स 1/1 + n + 19 n + 20। अब जो न्यूमरेटर वाले वन है उनको ठिकाने लगाओ,
ये हो गया n प्लस वन माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस वन, tan इनवर्स n प्लस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन 1 प्लस एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन, tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस n माइनस n प्लस 19, 1 प्लस n प्लस 20 n प्लस 19। आइडेंटिटी लगाओ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 19। टर्म्स को कट करना शुरू करो, कट करोगे n प्लस वन इससे कटा, n प्लस टू इससे अगले वाली से कटेगा, n प्लस 19 इससे पिछले वाली से कटेगा, n प्लस 20 अगली वाली से कटता जो कि है नहीं, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n, tan इनवर्स x माइनस वाई n प्लस 20 माइनस n 1 प्लस n इंटू n प्लस 20, n से n कट गया, रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। सो आपको करना क्या है, अब जितने डाउट्स थे, जितने मुश्किल क्वेश्चंस हैं, सब रिपीट करना है। दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रूविंग क्वेश्चंस। अब अगला जो हम इसमें करेंगे वो होगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाइंग करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।